आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और अब मैं आपके सामने नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ। यह टॉपिक आपका, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए, हमने पीछे आपको बताया चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के प्रकृति में हैं: प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस; अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस; और तीसरा आ गया लोहा चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन तीनों प्रकार के पदार्थों की अलग अलग प्रॉपर्टी है और इनमें ये जो गुण हैं, चुंबकीय गुण हैं, वो किस कारण से होता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी परमाणु का परमाणुीय मॉडल को, चुंबकीय व्यवहार को समझने के लिए चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए देखिए, हम जानते हैं कोई भी परमाणु के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक उसका सेंटर में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिस पे धनात्मक आवेश होता है, और एक उसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग संख्या के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जिस पे ऋणात्मक आवेश होता है, परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है, और इस प्रकार से दोनों के एक के धनात्मक और एक के ऋणात्मक आवेश होने के कारण ये दोनों प्रकार के जो कण हैं या दोनों प्रकार के नाभिक और इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में आकर्षण बल से जो है बंधे हुए होते हैं। क्लियर? देखिए, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण जब ये कक्षा में घूमता है तो कक्षा में घूमने के कारण से आवेश भी प्रभावित होगा, क्योंकि आवेशित कण है, और आवेश के प्रभावित होने से एक धारा भी बहेगी उस कक्षा में। तो यानी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा वो एक क्या करेगा, धारावाही लूप का काम करेगा, और इस धारावाही लूप का इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। यह हमने पीछे भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि चुंबकीय आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के आवेशित होने के कारण। एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब किसी भी कक्षा में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां होती है। एक गति क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, ये जो वृत्त डैश 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 डॉट 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 करके जो है ये वृत्त बना रखा है, ऐसे वृत्तीय कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है। तो एक तो इसके कारण जो है कक्षीय परिक्रमण के कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जहां जिस भी पॉइंट पर है वहां पर क्या करता है, अपनी अक्ष के परिता एक परिक्रमा भी करता है, घूर्णन करता, सॉरी परिक्रमा नहीं, घूर्णन करता, अपनी अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, परिक्रमण कर रही है, और साथ साथ में अपनी अक्ष पर भी क्या कर रही है, परिभ्रमण, घूर्णन गति कर रही है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, चक्रण भी कर रहा है, जिसको हम चक्रण कहते हैं। तो इस चक्रण के कारण भी क्या होता है, इस परमाणु में, जिस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन है उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन के कक्षा में परिक्रमण करने के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है? और इस प्रकार से परिक्रमण करने के कारण ही इलेक्ट्रॉन के अंदर जो परमाणु के अंदर जो चुंबकत्व का गुण आता है उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है? अब अलग अलग प्रकार के पदार्थों में चुंबकत्व की जो प्रोसेस होती है, चुंबकत्व का जो गुण आने की प्रक्रिया होती है, वो अलग अलग प्रकार से होती है। उसको समझते हैं हम अलग अलग ढंग से, कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसमें कैसे ये गुण आता है, उसको समझने का हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में किस प्रकार से जो है हमारा ये जो चुंबकत्व का गुण आता है, ये कैसे इसमें चुंबकत्व का गुण आता है।
देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स भी बना रखे हैं, नोट्स से भी आप लिख करके जैसे आपको समझने में सुविधा होती है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो प्रतिचुंबकत्व पदार्थ में चुंबकत्व का गुण क्यों आता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में आता है जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इवन होती है, सम रूप में जो है, जिसके जिस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम के रूप में होती है, यानी 2, 4, 6, 8 माने सम संख्याओं के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें ये प्रॉपर्टी आती है, यानी युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है, ये युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्षा में घूमेगा तो उसमें दो प्रकार के गतियां हो रही है, परिक्रमण के कारण भी, चक्रण के कारण भी। लेकिन मोस्टली जो चुंबकत्व का गुण आता है उसके चक्रण के कारण आता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण की जो प्रक्रिया होती है किसी भी परमाणु के अंदर, वो ज्यादातर किसके कारण होती है, चुंबकीय चक्रण के कारण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है सम संख्या में होने चाहिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, तो सम संख्या में यानी युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जोड़े के रूप में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, परिक्रमण भी कर रहे होंगे और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, चक्रण भी कर रहे होंगे। तो हम चक्रण पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि चक्रण के ही कारण ज्यादातर चुंबकत्व का गुण आता है, क्योंकि चक्रण के कारण किसी भी परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ज्यादा होता है। तो चक्रण की प्रक्रिया में जैसे ही हम इस पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दर जो है बढ़ जाती है और एक के चक्रण की दर जो है क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन बाह्य चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों के चक्रण की जो स्पीड होती है बराबर होती है और दोनों लेकिन एक दूसरे के विपरीत होती है। नेट चुंबकीय जो आघूर्ण होता है उनका क्या हो जाएगा, शून्य होता है। यानी जो चक्रण होता है, जो जोड़े के रूप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं लेकिन चक्रण की दिशा दोनों की एक दूसरे की उल्टी होती है, जिस कारण से दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है विपरीत दिशा में होगा, जिस कारण से दोनों का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इन पदार्थों के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें एक के चक्रण की स्पीड बढ़ जाती है और एक के चक्रण की स्पीड घट जाती है, जिस कारण से इनका जो चुंबकीय आघूर्ण जो विपरीत दिशा में बराबर था और विपरीत दिशा में था और नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो रहा था, अब शून्य नहीं होता क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा होगी और एक की स्पीड कम होगी। तो यानी नेट एक प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ के परमाणु में लगना शुरू हो जाता है और ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो आप सब समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो को बार बार रिपीट करने के बाद आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या व्यवहार होता है और क्यों उसमें उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है, इसको समझते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।